हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से सेलेक्ट ट्रू एंड फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू पीसीआर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना लाइक कि जो स्टेटमेंट है वो पर्टिकुलरली ट्रू है कि फॉल्स है रिगार्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू पीसीआर। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है टक डीएनए पॉलीमरेज रिमेन्स एक्टिव एट हाई टेम्परेचर्स। बी में गिवन है पेयर ऑफ प्राइमर्स विथ एक्सपोज्ड 5 OH ग्रुप्स विल बाइंड टू द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ टेम्पलेट डीएनए। C given a annealing of primer with the template DNA requires 95 degrees Celsius. And D में given a PCR can be used to detect a specific disease causing mutations or pathogens present in very low concentration. तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज पीसीआर टेक्निक। की कॉन्सेप्ट इज पीसीआर। पीसीआर स्टैंड्स फॉर polymerase chain reaction इन दिस रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, मल्टीपल कॉपीज मतलब जो मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट उनको सिंथेसाइज किया जाता है इन विट्रो। मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है इन विट्रो। तो ये दिस टेक्निक इन्वॉल्व 3 मेन स्टेप। फर्स्ट होता है डीनेचुरेशन जिसमें क्या होता है बेसिकली जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। एंड ये अचीव होता है बाय हीटिंग और अल्कलाइन कंडीशन से, इसे कहा जाता है मेल्टिंग ऑफ डीएनए। सेकेंड इज एनीलिंग एंड थर्ड इज एक्सटेंशन। एनीलिंग के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये इसमें क्या होता है बेसिकली जो 2 सेट्स होते हैं प्राइमर्स के वो जाते लाइक इट अंडरगोज बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ एनीलिंग और ये एट एन ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 40 to 65 डिग्री। एंड लास्ट एक्सटेंशन में क्या किया जाता है बेसिकली जो एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज उसको एक्सटेंड्स द प्राइमर्स जिसको यूज किया जाता है न्यूक्लियोटाइड विद यूजिंग द न्यूक्लियोटाइड्स यूज करता है न्यूक्लियोटाइड्स जो कि प्रोवाइड होते हैं रिएक्शन में इन दी जीनोमिक डीएनए एज टेम्पलेट। तो इस प्रोसेस में बेसिकली होता है क्या है, जो रेप्लिकेशन होता है डीएनए का वो रिपीट होता है बहुत टाइम्स एंड जो सेगमेंट होता है डीएनए का उसको एम्पलीफाई किया जाता है टू अप्रोक्सीमेट बिलियन टाइम्स। तो दिस इज ऑल अबाउट की कॉन्सेप्ट। अब हम वन बाय वन सारे स्टेटमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है टक डीएनए पॉलीमरेज जो है रिमेन्स एक्टिव एट हाई टेम्परेचर। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। और हम यहाँ पे डिस्कस करें तो जो पीसीआर एक डीएनए रेप्लिकेशन टेक्निक है उन्हें ग्रैंड स्केल तो जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है इट रिलाइज ऑन द यूज ऑफ कुछ सेवरल एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पे रिलाई करती है। तो बेसिकली होता क्या है, एक स्पेशल टाइप का डीएनए पॉलीमरेज जिसको विच इज ऑफन रेफर्ड टू बाय इट्स पॉपुलर निकनेम दैट इज टक पॉलीमरेज। इसको यूज किया जाता था क्योंकि टक पॉलीमरेज बेसिकली क्या है, इट्स अ हीट रेजिस्टेंट एंजाइम है जिसको लाइक आइसोलेट किया जाता था फ्रॉम अ बैक्टीरियम दैट इज थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया में से आइसोलेट किया गया था। ये क्या बेसिकली थर्मोफिलिक बैक्टीरियम है जो कि सरवाइव कर सकते हैं हाई टेम्परेचर्स पे, सरवाइव कर सकते हैं अप टू 95 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है इट रिमेन्स एक्टिव एट हाई टेम्परेचर। बी में गिवन है पेयर ऑफ प्राइमर्स विद एक्सपोज्ड 5 OH ग्रुप्स विल बी बाइंड to the complementary sequence of template DNA. This statement is false as correct क्या है कि जो पेयर होता है प्राइमर्स का, अ पेयर ऑफ प्राइमर्स क्या होते हैं बेसिकली स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द रीजन्स ऑफ डीएनए। ये एक्सपोज्ड होता है विथ एक्सपोज्ड
3 dash OH groups, 3 dash OH groups which that will bind to the particular sequence के साथ, like जो particular sequence of interest होता था DNA template में उसके साथ bind होता है. तो ये statement यहाँ पे given है 5 dash OH group जो कि incorrect है. C में given है annealing of primer with the template DNA requires 95 degree centigrade. ये भी false है. रीजन की जो annealing जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था प्रोसेस, annealing is the second process. तो आफ्टर डीनेचुरेशन के बाद आफ्टर जस्ट अ कपल ऑफ मिनट्स एट द टेम्परेचर जो रिएक्शन मिक्सचर होता है उसको ठंडा किया जाता है, यूजुअली टू समवेयर बिटवीन 50 डिग्री टू 60 डिग्री के आसपास तक जो है ठंडा किया जाता है. इट इज देन हेल्ड फॉर लेस देन अ मिनट एट हिज लोअर टेम्परेचर विच इज इनफ टाइम फॉर द प्राइमर्स. ये इनफ टाइम होता है प्राइमर्स के लिए टू बाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस ऑन द सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट्स. तो टेम्परेचर इज 50 डिग्री टू 60 डिग्री नॉट 95 डिग्री. इसमें क्या होता है बेसिकली ठंडा किया जाता है, कूल किया जाता है कुछ टाइम के लिए. डी में गिवन है पीसीआर कैन बी यूज टू डिटेक्ट अ स्पेसिफिक डिजीज कॉजिंग म्यूटेशन ऑफ पैथोजेंस प्रेजेंट इन वेरी लो कंसंट्रेशन. ये स्टेटमेंट भी ट्रू है क्योंकि अगर हम बात करें अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज डायग्नोसिस ऑफ पैथोजन. पैथोजन जो पैथोजन्स होते थे उसके डायग्नोसिस के लिए ये इट इज द मेजर एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर. जो पैथोलॉजिस्ट होता है वो यूज़ करते हैं टेक्निक को जो कि बेस्ड होता है डिटेक्टिंग स्पेसिफिक एंजाइम्स और एंटीबॉडी अगेंस्ट डिसीज रिलेटेड प्रोटीन. एंड सेकेंड इज डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेशन. स्पेसिफिक म्यूटेशन जो पीसीआर है उसको यूज़ किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए. जैसे कोई स्पेसिफिक म्यूटेशन प्रेजेंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, लाइक कोई जेनेटिक डिजीज जो कॉज कर सकता है. बाय यूजिंग पीसीआर डिजीजेस जैसे कि फिनाइल कीटोन्यूरिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सिकल सेल अनीमिया, इनको डायग्नोज किया जाता है. तो दीज आर फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ पीसीआर टेक्निक. तो फोर्थ स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाता है. तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा. फर्स्ट में गिवन है कि ए ट्रू है, बी फॉल्स है, सी फॉल्स है और डी ट्रू है. ये बिल्कुल करेक्ट है जैसे कि हमने डिस्कस किया. सेकंड देख लेते हैं. ए ट्रू यहाँ पे, बी फॉल्स बता रखा है लेकिन यहाँ पे सी को ट्रू बता रखा है जो कि गलत है. सी में गिवन है ए फॉल्स है जो कि गलत है क्योंकि ए ट्रू है. एंड फोर्थ भी इनकरेक्ट है, रीजन इज सेम, ए इज ट्रू. आंसर इज फर्स्ट. करेक्ट आंसर इज A true, B false, C false, D true. I hope you understood it well. Best of luck.